गॉडहेड सोसाइटी पर वापस दर्शन प्लेटो की राजनीति वापस गॉडहेड की ओर मई 1976 आगामी पुस्तक का एक भाग निम्नलिखित उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके शिष्य श्यामसुंदर दास के बीच की बातचीत है। श्यामसुंदर, प्लेटो का मानना कि समाज समृद्धि और सद्भाव का आनंद तभी ले सकता है जब वह लोगों को उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के अनुसार काम करने वाली श्रेणियों या वर्गों में रखता है। उन्होंने सोचा कि लोगों को अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का पता लगाना चाहिए और उन क्षमताओं का उपयोग अपनी पूरी क्षमता से करना चाहिए, प्रशासक के रूप में, सैन्य पुरुषों के रूप में, या शिल्पकारों के रूप में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य का मुखिया औसत या औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसके बजाय समाज का नेतृत्व एक बहुत बुद्धिमान और अच्छे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, एक दार्शनिक राजा या बहुत बुद्धिमान और अच्छे लोगों का एक समूह। श्री प्रभुपाद, यह विचार भगवद गीता से लिया गया प्रतीत होता है, जहां कृष्ण कहते हैं कि आदर्श समाज के 4 विभाग हैं: ब्राह्मण, बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा और प्रशासक, वैश्य, व्यापारी और किसान, और शूद्र, मजदूर। ये विभाजन प्रकृति के गुणों के प्रभाव से होते हैं। मानव समाज और पशु समाज दोनों में हर कोई भौतिक प्रकृति, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, या अच्छाई, जुनून और अज्ञान के गुणों से प्रभावित होता है। इन गुणों के आधार पर मनुष्य का वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण करके समाज पूर्ण बन सकता है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को दार्शनिक के पद पर अज्ञानता की स्थिति में रखते हैं, या एक दार्शनिक को एक साधारण मजदूर के रूप में काम करने के लिए कहते हैं, तो विनाश होगा। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मणों, सबसे बुद्धिमान पुरुष, जो पालौकिक ज्ञान और दर्शन में रुचि रखते हैं, को सर्वोच्च पद दिया जाना चाहिए, और उनके निर्देशों के तहत क्षत्रियों, प्रशासक को काम करना चाहिए। प्रशासकों को यह देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था है और हर कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है। अगला खंड उत्पादक वर्ग, वैश्य है, जो कृषि और गोरक्षा में संलग्न है। और अंत में शूद्र, आम मजदूर हैं जो दूसरे वर्गों की मदद करते हैं। यह है वैदिक सभ्यता, कृषि और गोरक्षा पर सादगी से जीने वाले लोग। यदि आपके पास पर्याप्त दूध, अनाज, फल और सब्जियां हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत समाज के 4 भागों की तुलना शरीर के विभिन्न भागों से करता है: सिर, हाथ, पेट और पैर। जिस प्रकार शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए शरीर के सभी अंग सहयोग करते हैं, उसी प्रकार आदर्श स्थिति में समाज के सभी वर्ग ब्राह्मणों के नेतृत्व में सहयोग करते हैं। तुलनात्मक रूप से सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह शरीर के अन्य अंगों को दिशा देता है। इसी तरह आदर्श राज्य ब्राह्मणों के निर्देशन में कार्य करता है, जो व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक मामलों या प्रशासन में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके पास एक उच्च कर्तव्य है। वर्तमान में यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन ब्राह्मणों को प्रशिक्षण दे रहा है। यदि प्रशासक हमारी सलाह लें और राज्य का संचालन कृष्ण भावनामृत रूप से करें, तो दुनिया भर में एक आदर्श समाज होगा। श्यामसुंदर, आधुनिक समाज वैदिक आदर्श से किस प्रकार भिन्न है? श्री प्रभुपाद, अब बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो रहा है, जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का शोषण। वैदिक सभ्यता में ऐसा उद्योग अज्ञात था, यह अनावश्यक था। इसके अलावा आधुनिक सभ्यता ने जानवरों को मारने और खाने के लिए ले लिया है, जो कि बर्बर है। यह मानव भी नहीं है। वैदिक सभ्यता में जब कोई व्यक्ति शासन करने के लिए अयोग्य था, तो उसे पदच्युत कर दिया जाता था। उदाहरण के लिए, राजा वेन एक अयोग्य राजा साबित हुए। उसे बस शिकार करने में दिलचस्पी थी। बेशक क्षत्रियों को शिकार करने की अनुमति है, लेकिन संकी ढंग से नहीं। उन्हें कई पक्षियों और जानवरों को अनावश्यक रूप से मारने की अनुमति नहीं है, जैसा कि राजा वेना कर रहे थे और जैसा कि आज लोग करते हैं। उस समय बुद्धिमान ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया और उसे शाप देकर तुरंत मार डाला। पहले ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति थी कि वे केवल शाप देकर मार सकते थे, हथियार अनावश्यक थे। वर्तमान में, हालांकि क्योंकि सामाजिक निकाय का सिर गायब है, यह एक मृत शरीर है। सिर बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन कुछ ब्राह्मणों को बनाने का प्रयास कर रहा है जो समाज के मुखिया होंगे। तब प्रशासक दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों के निर्देशों के तहत बहुत अच्छी तरह से शासन करने में सक्षम होंगे, अर्थात ईश्वर चेतन लोगों के निर्देशों के तहत। एक ईश्वर के प्रति जागरूक ब्राह्मण कभी भी बूचड़खाने खोलने की सलाह नहीं देगा। लेकिन अब सरकार का नेतृत्व करने वाले कई धूर्त पशु वध की अनुमति देते हैं। जब महाराजा परीक्षित ने एक पतित व्यक्ति को गाय को मारने की कोशिश करते देखा, तो उन्होंने तुरंत अपनी तलवार खींची और कहा, तुम कौन हो? आप इस गाय को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वह एक वास्तविक राजा था। आजकल अयोग्य पुरुषों ने राष्ट्रपति पद ले लिया है, और यद्यपि वे स्वयं को बहुत धार्मिक बता सकते हैं, वे केवल धूर्त हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नाक के नीचे हजारों गायों को मारा जा रहा है, जबकि वे अच्छी तनख्वाह लेते हैं। कोई भी नेता जो पूरी तरह से धार्मिक है, अगर उसके शासन में गोहत्या जारी है, तो उसे विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चूंकि लोग नहीं जानते कि ये प्रशासक धूर्त हैं, वे पीड़ित हैं। और लोग भी धूर्त हैं, क्योंकि वे इन बड़े धूर्तों को वोट दे रहे हैं।
यह प्लेटो का विचार है कि सरकार आदर्श होनी चाहिए, और यह आदर्श है, संत दार्शनिकों को राज्य का मुखिया होना चाहिए, उनकी सलाह के अनुसार राजनेताओं को शासन करना चाहिए, राजनेताओं के संरक्षण में उत्पादक वर्ग को जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, और मजदूर वर्ग को मदद करनी चाहिए। यह समाज का वैज्ञानिक विभाजन है जिसकी वकालत कृष्ण ने भगवद गीता 4.13 में की है। चतुर्वर्णम माया श्रस्तम गुण कर्म विभागा, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और उनके द्वारा बताए गए कार्य के अनुसार 4 विभाजन मानव समाज मेरे द्वारा बनाया गया था। उद्धरण चिन्ह। श्याम सुंदर। प्लेटो ने सामाजिक विभाजनों का भी अवलोकन किया। हालांकि उन्होंने 3 डिवीजनों की वकालत की। एक वर्ग में संरक्षक, ज्ञान के पुरुष शामिल थे जो समाज को नियंत्रित करते थे। एक अन्य वर्ग में योद्धा शामिल थे, जो साहसी थे और जिन्होंने शेष समाज की रक्षा की थी। और तीसरे वर्ग में कारीगर शामिल थे, जिन्होंने आज्ञाकारी रूप से अपनी सेवाएं दी और केवल अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए काम किया। श्री प्रभुपाद। हाँ, मानव समाज में भी यह 3 प्रकार का विभाजन है। प्रथम श्रेणी का मनुष्य सद्गुण में है, द्वितीय श्रेणी का मनुष्य रजोगुण में है, और तृतीय श्रेणी का मनुष्य अज्ञान की स्थिति में है। श्याम सुंदर। सामाजिक व्यवस्था के बारे में प्लेटो की समझ उनके अवलोकन पर आधारित थी कि मनुष्य के पास बुद्धि, साहस और भूख का 3 गुना विभाजन है। उन्होंने कहा कि आत्मा में ये 3 गुण हैं। श्री प्रभुपाद। यह एक गलती है। आत्मा में कोई भौतिक गुण नहीं है। आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के संपर्क के कारण वह विभिन्न तरीकों से तैयार होता है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य इस भौतिक पोशाक को हटाना है। हमारा पहला निर्देश है, आप यह शरीर नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने अपनी व्यवहारिक समझ में शरीर की पोशाक के साथ आत्मा की पहचान की, और यह बहुत अच्छी बुद्धि नहीं दिखाता है। श्याम सुंदर। प्लेटो का मानना कि मनुष्य की स्थिति सीमांत है पदार्थ और आत्मा के बीच, और इसलिए उसने शरीर के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने सोचा कि सभी को कम उम्र से ही शिक्षित किया जाना चाहिए, और उस शिक्षा का वह हिस्सा जिम्नास्टिक होना चाहिए शरीर को फिट रखने के लिए। श्री प्रभुपाद। इसका अर्थ है कि व्यवहार में प्लेटो ने स्वयं को शरीर के रूप में बहुत दृढ़ता से पहचाना। प्लेटो की शिक्षा का विचार क्या था? श्याम सुंदर। छात्र को उसकी स्वाभाविक स्थिति के लिए जगाना, उसकी प्राकृतिक क्षमता या प्रतिभा जो भी हो। श्री प्रभुपाद। और वह स्वाभाविक स्थिति क्या है? श्याम सुंदर। नैतिक अच्छाई की स्थिति। दूसरे शब्दों में, प्लेटो ने सोचा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक नैतिक अच्छाई को जगाने के लिए जो भी सबसे उपयुक्त हो उसे काम करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद। लेकिन नैतिक अच्छाई पर्याप्त नहीं है, क्योंकि साधारण नैतिकता आत्मा को संतुष्ट नहीं करेगी। मनुष्य को नैतिकता से ऊपर जाना होगा, कृष्ण भावनामृत की ओर। बेशक इस भौतिक दुनिया में नैतिकता को सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में लिया जाता है, लेकिन एक और मंच है जिसे पालौकिक वासुदेव मंच कहा जाता है। मनुष्य की सर्वोच्च पूर्णता उस मंच पर है, और इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। हालांकि क्योंकि पश्चिमी दार्शनिकों को वासुदेव मंच की कोई जानकारी नहीं है, वे भलाई की भौतिक विधा को सर्वोच्च पूर्णता और नैतिकता का अंत मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में नैतिक अच्छाई अज्ञान और रजोगुण के निम्न गुणों से संक्रमित है। आप इस भौतिक दुनिया में शुद्ध अच्छाई, शुद्ध सत्व नहीं पा सकते हैं, क्योंकि शुद्ध अच्छाई पालौकिक मंच है। शुद्ध अच्छाई के मंच पर आने के लिए, जो कि आदर्श है, तपस्या, तपस, ब्रह्मचार्यन, समेना च दमेना च से गुजरना पड़ता है। व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना होता है और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। यदि उसके पास धन है तो उसे दान में बांट देना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। इस तरह कोई शुद्ध अच्छाई के मंच पर उठ सकता है। शुद्ध अच्छाई के मंच पर आने की एक और प्रक्रिया है, और वह है कृष्ण भावनामृत। यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उसमें सभी अच्छे गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। वह स्वतः ही ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करता है, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, और एक परोपकारी स्वभाव रखता है। कली के इस युग में लोगों को संभवतः तपस्या करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है। पूर्व में एक ब्रह्मचारी छात्र कठोर प्रशिक्षण से गुजरता था। भले ही वह एक शाही या विद्वान परिवार से हो, एक ब्रह्मचारी खुद को विनम्र करेगा और एक सेवक के रूप में आध्यात्मिक गुरु की सेवा करेगा। वह तुरंत वही करेगा जो आध्यात्मिक गुरु ने आदेश दिया था। ब्रह्मचारी घर घर जाकर भीख मांगते थे और अपने लिए कुछ न होने का दावा करते हुए उन्हें आध्यात्मिक गुरु के पास लाते थे। उसने जो कुछ भी कमाया वह आध्यात्मिक गुरु को दे देगा, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु उस धन को इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्च करके खराब नहीं करेगा, वह इसका उपयोग कृष्ण के लिए करेगा। यह तपस्या है। ब्रह्मचारी भी ब्रह्मचर्य का पालन करता था, और क्योंकि वह आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करता था, उसके मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हालांकि इस तपस्या का पालन करना बहुत कठिन है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सीधे कृष्ण भावनामृत लेने की प्रक्रिया दी है।
इस मामले में किसी को बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करने और आध्यात्मिक गुरु द्वारा दिए गए नियामक सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। तब व्यक्ति तुरंत शुद्ध अच्छाई के मंच पर पहुंच जाता है। श्याम सुंदर, प्लेटो ने सोचा कि राज्य को नागरिकों को गुणी बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। उनकी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार थी: जीवन के पहले 3 वर्षों के लिए बच्चे को खेलना चाहिए और अपने शरीर को मजबूत करना चाहिए। 3 से 6 बजे तक बच्चे को धार्मिक कहानियां सीखनी चाहिए। 7 से 10 तक उसे जिम्नास्टिक सीखना चाहिए। 10 से 13 तक पढ़ना और लिखना। 14 से 16 तक कविता और संगीत। 16 से 18 तक गणित। और 18 से 20 तक उसे सैन्य अभ्यास से गुजरना चाहिए। 25 से 35 तक जो वैज्ञानिक और दार्शनिक हैं, उन्हें स्कूल में रहना चाहिए और सीखना जारी रखना चाहिए, और योद्धाओं को सैन्य अभ्यास में संलग्न होना चाहिए। श्री प्रभुपाद, क्या यह शैक्षिकी कार्यक्रम सभी पुरुषों के लिए है या अलग अलग पुरुषों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा है? श्याम सुंदर, नहीं, यह सबके लिए है। अंतिम उद्देश्य आदर्श अवस्था का सभी को कृष्ण के प्रति जागरूक बनाना है। यही जीवन की पूर्णता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समस्त सामाजिक ढांचे को ढाला जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद, यह बहुत अच्छा नहीं है। यदि कोई लड़का बुद्धिमान और दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र के प्रति झुकाव रखता है, तो उसे सैन्य प्रशिक्षण से गुजरने के लिए क्यों मजबूर किया जाना चाहिए? श्याम सुंदर, ठीक है, प्लेटो ने कहा कि सभी को 2 साल की सैन्य कवायद से गुजरना चाहिए। श्री प्रभुपाद, लेकिन कोई 2 साल क्यों बर्बाद करे? किसी को 2 दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह बकवास है, अपूर्ण विचार। श्याम सुंदर, प्लेटो ने कहा कि इस प्रकार की शिक्षा से पता चलता है कि व्यक्ति किस श्रेणी का है। उनका यह सही विचार था कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार एक विशेष वर्ग का होता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, यह हम भी कहते हैं, लेकिन हम इस बात से असहमत हैं कि सभी को एक ही प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को अपनी शिक्षा की शुरुआत में ही छात्र की प्रवृत्ति या स्वभाव का न्याय करना चाहिए। उसे यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि क्या लड़का सैन्य प्रशिक्षण, प्रशासन या दर्शन के लिए उपयुक्त है, और फिर उसे लड़के को उसकी विशेष प्रवृत्ति के अनुसार पूरी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए। यदि कोई स्वाभाविक रूप से दार्शनिक अध्ययन के लिए इच्छुक है, तो वह अपना समय सेना में क्यों बर्बाद करे, और यदि कोई स्वाभाविक रूप से सैन्य प्रशिक्षण के लिए इच्छुक है, तो उसे अपना समय अन्य चीजों में क्यों बर्बाद करना चाहिए? अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा परिवार से थे। उन्हें और उनके भाइयों को कभी भी दार्शनिकों के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया गया था। द्रोणाचार्य उनके गुरु और शिक्षक थे, और यद्यपि वह एक ब्राह्मण थे, उन्होंने उन्हें धनुर्वेद सैन्य विज्ञान पढ़ाया, न कि ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या आस्तिक दर्शन है। किसी को भी हर चीज में प्रशिक्षित नहीं किया जाना चाहिए, यह समय की बर्बादी है। यदि किसी का झुकाव उत्पादन, व्यवसाय या कृषि की ओर है, तो उसे उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यदि कोई दार्शनिक है, तो उसे एक दार्शनिक के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यदि कोई सैन्यवादी है, तो उसे एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और यदि किसी के पास साधारण क्षमता है, तो उसे शूद्र या मजदूर बने रहना चाहिए। यह नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में कहा है, यस्य यल्लक्षणम प्रोक्तम। समाज के 4 वर्गों को उनके लक्षणों और योग्यताओं से पहचाना जाता है। नारद मुनि भी कहते हैं कि किसी को उसकी योग्यता के अनुसार प्रशिक्षण के लिए चुना जाना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, तो भी उसे शूद्र माना जाना चाहिए, यदि उसकी योग्यताएं शूद्र की हैं। और यदि कोई शूद्र कुल में पैदा हुआ है, तो उसके लक्षण ब्राह्मण होने पर उसे ब्राह्मण के रूप में लिया जाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु को इतना कुशल होना चाहिए कि वह छात्र की प्रवृत्तियों को पहचान सके और उसे तुरंत उस दिशा में प्रशिक्षित कर सके। यह उत्तम शिक्षा है। श्याम सुंदर, प्लेटो का मानना कि जब तक वह सब कुछ अभ्यास नहीं करता, तब तक छात्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति सामने नहीं आएगी। श्री प्रभुपाद, नहीं, यह गलत है, क्योंकि आत्मा निरंतर है, और इसलिए हर किसी में अपने पिछले जन्म से कोई न कोई प्रवृत्ति होती है। मुझे लगता है कि प्लेटो को शरीर से शरीर में आत्मा की इस निरंतरता का एहसास नहीं था। वैदिक संस्कृति के अनुसार लड़के के जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने गणना की कि वह किस श्रेणी का है। प्रथम श्रेणी के ज्योतिषी होने पर ज्योतिष मदद कर सकता है। ऐसा ज्योतिषी ही बता सकता है कि लड़का किस लाइन से आ रहा है और उसे कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्लेटो की शिक्षा पद्धति अपूर्ण थी, क्योंकि यह अटकलों पर आधारित थी। श्याम सुंदर, प्लेटो ने देखा कि प्रकृति के 3 गुणों का एक विशेष संयोजन प्रत्येक व्यक्ति में कार्य कर रहा है। श्री प्रभुपाद, फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सभी को समान रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? श्याम सुंदर, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमता तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक उसे सब कुछ आजमाने का मौका नहीं दिया जाता। उन्होंने देखा कि कुछ लोग मुख्य रूप से उनकी बुद्धि को सुनते हैं, और उन्होंने कहा कि वे सिर द्वारा शासित होते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोगों का स्वभाव आक्रामक होता है, और उन्होंने कहा कि इस तरह के साहसी प्रकार हृदय से संचालित होते हैं, जुनून से। और उसने देखा कि कुछ लोग, जो हीन हैं, बस अपनी भूख मिटाना चाहते हैं।
उसने कहा कि ये लोग पशुवत हैं और उनका मानना कि ये कलेवर द्वारा शासित होते हैं। श्री प्रभुपाद, यह एक पूर्ण विवरण नहीं है। हर किसी का एक कलेजा, एक हृदय और सभी शारीरिक अंग होते हैं। कोई अच्छाई, जुनून या अज्ञानता के मोड में है या नहीं, यह उसके प्रशिक्षण और अपने पिछले जीवन के दौरान प्राप्त गुणों पर निर्भर करता है। वैदिक प्रक्रिया के अनुसार जन्म के समय तुरंत एक वर्गीकरण दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लक्षणों पर विचार किया जाता है और आमतौर पर जन्म से ही यह पता लगाया जाता है कि बच्चे में एक विशेष प्रवृत्ति है। हालांकि यह प्रवृत्ति परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है और यदि कोई अपनी निर्धारित भूमिका को पूरा नहीं करता है तो उसे दूसरे वर्ग में स्थानांतरित किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी ने पिछले जन्म में ब्राह्मणवादी प्रशिक्षण लिया हो और वह इस जीवन में ब्राह्मणवादी लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, वह स्वतः ही ब्राह्मण है। एक व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हो सकता है और एक शूद्र हो सकता है। सवाल जन्म का नहीं, योग्यता का है। श्याम सुंदर, प्लेटो का यह भी मानना कि व्यक्ति को अपने पद के लिए योग्य होना चाहिए। उनकी शासन प्रणाली बहुत ही लोकतांत्रिक थी। उन्होंने सोचा कि सभी को अलग अलग पदों पर कब्जा करने का मौका दिया जाना चाहिए। श्री प्रभुपाद, दरअसल हम सबसे लोकतांत्रिक हैं क्योंकि हम सभी को प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण बनने का मौका दे रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समाज के निम्नतम सदस्य को भी कृष्ण भावना भावित होकर ब्राह्मण बनने का अवसर दे रहा है। कैंडलो पिद्विज श्रेष्ठ हरिभक्ति परायण। यद्यपि कोई भी कैंडल कुत्ते खाने वाले के परिवार में पैदा हो सकता है, जैसे ही वह भगवान के प्रति जागरूक कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसे सर्वोच्च पद पर पहुंचाया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं कि हर कोई घर वापस जा सकता है, वापस भगवान के पास जा सकता है। सामो, हम सर्वभूतेषु, मैं सभी के लिए समान हूँ। हर कोई मेरे पास आ सकता है, कोई बाधा नहीं है। श्याम सुंदर, सामाजिक व्यवस्था और राज्य सरकार का उद्देश्य क्या है? श्री प्रभुपाद, अंतिम उद्देश्य सभी को कृष्ण के प्रति जागरूक बनाना है। यही जीवन की पूर्णता है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समस्त सामाजिक ढांचे को ढाला जाना चाहिए। बेशक हर कोई एक ही जीवन में पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता है, जिस तरह एक विश्वविद्यालय के सभी छात्र एक प्रयास में एमए की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन पूर्णता का विचार एमए परीक्षा पास करना है और इसलिए एमए पाठ्यक्रम बनाए रखा जाना चाहिए। इसी तरह इस तरह की कृष्ण भावनामृत आंदोलन जैसी संस्था को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि कम से कम कुछ लोग प्राप्त कर सकें और हर कोई लक्ष्य कृष्ण भावनामृत तक पहुंच सके। श्याम सुंदर, तो राज्य सरकार का लक्ष्य सभी को कृष्ण भावना भावित बनाने में मदद करना है? श्री प्रभुपाद, हाँ, कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च लक्ष्य है, इसलिए सभी को इस आंदोलन की मदद करनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। अपने काम के बावजूद मंदिर में हर कोई आ सकता है। निर्देश सभी के लिए हैं और प्रसाद सभी को वितरित किया जाता है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हर कोई योगदान दे सकता है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि का योगदान कर सकते हैं, क्षत्रिय उनका दान, वैश्य अपना अनाज, दूध, फल और फूल और शूद्र उनकी शारीरिक सेवा करते हैं। इस तरह के संयुक्त प्रयास से हर कोई एक ही लक्ष्य तक पहुंच सकता है, कृष्ण भावनामृत, जीवन की पूर्णता।